ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर सियासी घमासान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। ओवैसी के हिजाब पहनी बेटी पीएम बनेगी बयान को जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि अब्दुल कलाम और हामिद अंसारी को मौका मिल चुका है। भारत में अगर जी हां, भारत में अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है तो वो साड़ी पहनेगी, हिजाब वाली नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भविष्यवाणी ने देश की सियासत में आग लगा दी है। ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर अब संतों और बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए ओवैसी के सपने को खारिज कर दिया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी भगवा राज का सपना देख लिया है। इस जुबानी जंग में कांग्रेस ने बीजेपी और ओवैसी दोनों को ही एक ही सिक्के का पहलू बताया है। यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं इस विवाद पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ओवैसी के बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने ओवैसी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। रामभद्राचार्य ने कहा है कि भारत में हिजाब वाली नहीं बल्कि साड़ी पहनने वाली महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी। उनका इशारा भारतीय संस्कृति और परंपरा की ओर था। संतों की नाराजगी साफ बता रही है कि यह मुद्दा धार्मिक रंग ले चुका है। ओवैसी की टिप्पणी को संतों ने भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया है। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ओवैसी के बयान के जवाब में एक अलग ही सपना देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा ड्रीम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि एक तिलकधारी और भगवाधारी शख्स बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी रूल करे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हिंदूवादी संगठन इसे ओवैसी को कड़ा जवाब मान रहे हैं। देवकीनंदन ने साफ कर दिया है कि सनातन की सोच सीमाओं में बंधी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस बहस में एंट्री मारी। उन्होंने संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं पर बात की। हिमंता ने कहा है कि संविधान के हिसाब से कोई रोक नहीं है, कोई भी भारतीय पीएम बन सकता है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए उनका मानना है कि इस देश में हमेशा एक हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा। हिमंता के इस बयान ने ओवैसी के समर्थकों को मिर्ची लगा दी है। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस ने बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों को लपेटे में लिया है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि ये दोनों पार्टियां एक जैसी है, एक हिंदुओं की बात करती है और दूसरी मुसलमानों की। पटोले का मानना है कि ये सिर्फ नफरत फैलाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उनका मकसद असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आते ही ऐसे मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीते 9 जनवरी को कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान सभी समुदायों के लोगों को समान दर्जा देता है, जबकि पाकिस्तान का संविधान शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है। ओवैसी ने 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, पाकिस्तान के संविधान की तरह नहीं जो शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है। उन्होंने कहा है कि शायद वह इसे देखने के लिए जीवित ना रहे, लेकिन भविष्य में ऐसा समय जरूर आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।